झूठ छुपता नहीं है, सच जो है जमीन फाड़ कर बाहर निकलता है। तो सच आ गया निकल कर। 5 साल छोटा प्रेमी निकला राजा का मर्डर का मास्टरमाइंड। सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकर था राज कुशवाहा, वहीं शुरू हुई थी लव स्टोरी। अरे शाबाश, सोनम के पिताजी की है प्लाईवुड की फैक्ट्री, उस प्लाईवुड की फैक्ट्री में ये नौकर था, काम करता था। इसको बाद में इनके पिताजी ने निकाल दिया था। क्यों निकाला था? क्या पिता को पता था कि इसका अफेयर है मेरी बेटी के साथ? और थोड़ा बहुत नहीं, 5 साल छोटा है इनकी सुपुत्री से। वेरी गुड। चलिए अब जरा देखिए जो आशिक हैं वो कौन है। आशिक ये रहे साहब, शक्ल देखिए आशिक की, ये है वो, इनकी दोनों के बीच में आशिकी चल रही थी। और ये वो लड़का है जो इनके चक्कर में निपट गया। अब इससे और इस लड़के को मैच कीजिए जरा, सोचिए हिंदुओं ने क्या सिखाया है अपनी लड़कियों को। और पापा की परियों, पापा को बहुत बुरा लगता है, पापा को ऐसा बोलते पापा की परी। सोचिए क्या सिखाया है आपने अपनी लड़कियों को, आपने क्या सिखाया है? आपने ये सिखाया है जो आज सामने दिख रहा है। इनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि शक्ल से भी कम से कम कोई पता लगा ले। आइए और आरोपियों को देखें। ये है राज कुशवाहा, इनके खसम बोल दें, बुरा तो नहीं है, हाँ? दूसरा है विशाल चौहान, तीसरा है आकाश राजपूत। अब तो टोटल 4-5 पकड़ लिए गए। तो सोनम के पिता की जो फैक्ट्री है उसमें राज कुशवाहा काम करता था, नौकर था, नौकरी करता था, इसे वहाँ से निकाल दिया गया। सोनम उसी समय पर जब यह नौकरी करता था तभी सोनम इसके कॉन्टैक्ट में आई। नौकर को कुछ काम बोल दिया होगा, घर पे जाओ ये कर लो, या कभी आकर बैठी होगी। अब सोनम की उम्र भी दिख रही है आपको, राज से वो 5 साल बड़ी है, मतलब समय पर शादी ना होना एक दूसरा कारण है। पर उस सब पर बात करेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए पहली शुरुआत कहाँ से होती है? पहली शुरुआत वहाँ से होती है जब आप लड़की की सही समय पर शादी नहीं करते हो। ठीक, ये पहली शुरुआत है। यहाँ से आप जो है अपने परिवार की बर्बादी का रास्ता खोल लेते हो। फिर उसे तो चाहिए, उसकी फिजिकल नीड्स कौन पूरी करेगा? फिर उसे ऐसा 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 मिल जाता है यार, कमाल है। और ये हैं साहब दूसरे जो इससे पहले मर्डर में थे, इन्होंने भी एक अच्छे भले लड़के को मार दिया। दूसरे ये हो क्या भारतीय लड़कियों को भाई, कोई बताएगा? कमाल है। ये है मोहतरमा, सोचिए ज़रा क्या बोले। बहुत अचंभित करने वाली चीज़ें निकल कर आ रही हैं। समझ नहीं आता कि हिंदू लड़कियों, हिंदू महिलाओं को आखिर चाहिए क्या है। अगर आपको समझ में आता तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें तो समझ में नहीं आता। अफेयर, फलाना ठिकाना, मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, तो मैं गाने से आपको सुना देता हूँ। एक गाने से सुन लीजिए। ससुराली में साला मिले सहरिया वो साली, ससुराली में साला मिले सहरिया वो साली, तिरिया गोरी हो या काली लगी चिनारा ना मिले, तिरिया गोरी हो या काली लगी चिनारा ना मिले, तिरिया गोरी हो या काली लगी चिनारा ना मिले, लगी चिनारा ना मिले, लगी चिनारा ना मिले, तिरिया गोरी हो या काली लगी चिनारा ना मिले, 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 तिरिया गोरी हो या काली लगी चिनारा, तिरिया गोरी हो या काली लेकिन छिनार ना मिले। अब आप लोगों को सुनने में बुरा लगता है पर सच तो यही है। अगर छिनार मिली तो आपके बेटे की जिंदगी ले जाएगी। हमारे बड़े बुजुर्गों को ये बात मालूम थी और ये लोकगीतों में है सर। ये तिरिया गोरी हो या काली लेकिन छिनार ना मिले, मेहरारू, कई जगह इसको मेहरारू बोलते, मेहरारू गोरी हो या काली लेकिन छिनार ना मिले। उनको पता था इसका अंत का है, हमारे बच्चे की मौत इसका अंत है अगर छिनार मिल गई तो। अब छिनार समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, जिसको हर दूसरा मर्द पसंद आए। महिला वही होती है जिसका एक से संबंध होता है। जो छिनारें ये बोलती हैं कि मेरा पास्ट मत पूछो, तो वो छिनार ही है। और ये कांड जो हुआ ना, ये हुआ ही सिर्फ इस वजह से कि पास्ट मत पूछो। आप ज़्यादा प्रोग्रेसिव बन रहे थे, हम प्रोग्रेसिव बनेंगे। नहीं, वो लड़कियां आजकल पसंद नहीं करती हैं। उससे पूछो तुम छिनार थी क्या पहले, या हो क्या अभी? अगर इस तरह से लड़के मरेंगे तो ऐसे सवाल सीधे सीधे सामने पूछे जाएंगे। अगर तुम्हें अपने कैरेक्टर के ऊपर कंट्रोल नहीं, अगर तुम्हें अपनी हवस के ऊपर कंट्रोल नहीं, अगर तुम्हें अपने शारीरिक हवस पर तुम कंट्रोल नहीं रख सकती, तो तुम जीवन में क्या करोगी? तुम इस हवस के लिए किसी दूसरे के बच्चे को मरवा दोगी। हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। क्लियर है ना? तो पहले आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। इट इज़ हाई टाइम नाउ, बॉयज शुड डिमांड, ये बिल्कुल आपकी डिमांड होनी चाहिए कि आपका इससे पहले कहीं किसी से कोई अफेयर रहा तो भैया हमें शादी नहीं करनी। क्यों मरने के लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि अफेयर के चक्कर में वो तुम्हें मरवा देगी उसी अपने प्रेमी से। अरे कंटिन्यू सर, बहुत लंबी सीरीज अगर आज चलाऊंगा, अगर चला सका तो ये कंटिन्यूस चलेगा। अब पापा की परी है, पापा कैसे मान लेंगे साहब? पापा तो बेचारे पापा हैं। पापा क्या कह रहे हैं, सुने पापा की।
मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है, सोनम का गोविंद जी से पता चला है, गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बुला, होटल से उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया उसको, फोन को तो क्या बोलते हैं उसके भाई से बात हुई फोन पर, ठीक है। इसके बाद में हमको 5 बजे सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए, शिलोंग से निकल चुके हैं 7 बजे 7:30 उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। गोविंद जितने बोला था कि पापा मिल रही है, मैंने छोटी मिल रही है अपनी सोनम, तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अच्छा, कौन लोग सरकार से मेरी एक ही हथौड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, मैंने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं रहूंगा उस चीज से। वो गलत बोल रही है, वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, वो पुलिस वहाँ की फंस रही है, पुलिस ने वहाँ कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में, ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% आता है, मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस पता है वहाँ की कौन है कौन नहीं है भाई, हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया गया, वारंट किया, वो होटल में से दिख रहे हैं, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं। हमें इन लड़के की जांच करने को बोल रहे हो, 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चला गया था, तो वहाँ का होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी सीसीटीवी में आया, मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि मेरे कर्मचारी है, तो वहाँ होटल वाले होना चाहिए इस केस में। नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे पास कोई फोन नहीं आया कि वो लोग। पिताजी का कहना पुलिस भी मिली हुई है, सब मिले हुए, पूरी दुनिया इनके खिलाफ है, इनकी बेटी को गलत फंसाया जा रहा है। ठीक है, पिता है, लेकिन पिता ऐसा कैसे हो सकता है? माँ को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बाप को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है क्या? हो सकता है लड़कियां शायद बना लेती हूँ, बाकी मेरे जैसा बाप तो बेवकूफ़ बनने से रहा। बहुत तेज़ निगाह रहती है मेरी, बच्चा कोई भी हो निगाह बहुत तेज़ रहती है, एक निगाह में पकड़ लेता हूँ किसने क्या कांड किया है, एक निगाह में, दूसरी नहीं दूसरी बार जरूरत नहीं है शक्ल देखने, शक्ल पे सब लिखा मिलता है। तो पिता बेचारे उनको लगता है कि फंसा दिया, क्योंकि अचानक से ऐसी चीज़ें हो जाएं तो ऐसा ही लगता है घर वालों को। पिताजी हमारे साथ आप बताइए। पिताजी जो है उखड़ पड़े, पिताजी उखड़ पड़े मीडिया वालों पर। बेचारे मीडिया वालों का क्या लेना देना है, मीडिया वालों का काम है सवाल करना, वो सवाल करेंगे। गुरुजी मुझे लोगों में ये अच्छा, लड़के की माताजी क्या कह रही है उसको भी सुन ले, उनका कुछ और व्यू है। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो, उनके बच्चे थोड़ी बात करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात हुई, कुछ भी मन में होगा तो पता चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं हमारे यहाँ हो सकती है, इसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले, शादी की पहले की बात है। 4 दिन रही, देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते। मैं थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए, लेकिन हमको कोई शक नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया ना, कुछ भी नहीं समझ में आया। बार बार अपन उसके रूम में नहीं जा सकते, ये कंसेप्ट कब आया? ये कंसेप्ट आपके बच्चे की मौत लेकर आएगा। बिल्कुल रूम में जाइए, जो भी नई आई है उसका मोबाइल भी चेक कीजिए, सब कुछ होगा। पहले से बता दीजिएगा हमारे यहाँ तो ऐसा होता है साहब, यू आर अ न्यू कमर, वी कैन नॉट ट्रस्ट यू 100%, इट विल टेक टाइम। बुरा लगता कोई दिक्कत नहीं, कल लगता आज लग जाए। दीज मैटर्स आर वेरी सीरियस, वेयर फैमिली इज ऑल्सो इन्वॉल्व। बिल्कुल परिवार को अच्छी तरह से पता होगा इसका अफेयर है, और इसीलिए आनंद फानंद में इसकी शादी की गई, इसका विवाह किया गया, और इसीलिए जो है ये सारी कहानियाँ आ रही हैं कि घूमने भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि लड़की कहीं बोल ना दे कि मेरा तो किसी और से अफेयर है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लड़कियों को ऐसा बोल देना चाहिए, वैसा बोल देना चाहिए। लड़की से पूछ लो अलग से ले जाके कि तुम्हारा कहीं अफेयर है तो मुझे बता दो, मैं मना कर दूंगा। मैं लड़की को साइड में ले जाओ, आराम से प्यार से पूछो, भाई तुम्हारा कोई अफेयर है तो तुम खुद से मना कर देना, मेरे यहाँ अगर आ गई तो टक 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 कट पीस हो जाओगी। मैं आदमी थोड़े दूसरे मिजाज का हूँ। लड़के जब हीड़े बनते तब ये समस्याएं आती हैं। ऐसी समस्याएं सर हम जैसों के साथ नहीं आती, बिल्कुल कभी नहीं आएगी, कभी आनी नहीं है। गलत से गलत भी एकदम सीधी हो जाएगी, सुई के छेद में से निकल के चलेगी। बिल्कुल आदमी ठीक नहीं है उसकी नज़र में। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं हो तो कोई भी आपका बाजा बजा जाएगा, इसको याद रखना। आदमियों के लिए ये दुनिया ठीक वैसी ही है जैसी मछलियों में सबसे छोटी मछली होती है ना, हर मछली उसको गप्पा करने की सोचती है, वो वाली स्थिति है। तो अगर आप खुद में स्ट्रांग नहीं हो, भैया एक बात बताइए, आपकी पत्नी जा रही है आपके साथ हनीमून पर और वो आपके मर्डर की प्लानिंग कर रही है, मैं हैरान हूँ। 24 घंटे कोई लड़की अगर मेरे साथ रह ले तो उसको इस बात का अंदेजा बिल्कुल यकीन हो जाएगा, अगर ये गलती से बच गया तो मेरा खानदान साफ होने वाला है, ये छोड़ेगा नहीं, ये बहुत खतरनाक है। ये डर नहीं है अगर, तो फिर आप बेवकूफ़ हो यार, इसमें दूसरी की गलती नहीं है। अगर आप लुल हो तो इसमें कोई दूसरी की गलती नहीं है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, है ना। आप लौंडिया बनना चाह रहे हो लड़के होके, तो फिर लौंडियों का तो ऐसी हाल होता है जो हो रहा है, उसमें गलत भी क्या है। अब रोने से क्या होगा? पिता सास कह रही है उसके कमरे में नहीं जा सकते, क्यों?
ससुर एक बार को बोले तो समझ में भी आता है, सास को तो मतलब ही नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। और हम जैसा होता तो 4 बार पूछेगी बात किससे हो रही, कहाँ हो रही, क्या हो रही, सामने बैठो बात करो। किससे हो रही, घर वालों से ना, तो हम भी तो घर वाले हैं, बाहर वाले थोड़ी हैं। सामने बैठ के बात करो, क्या दिक्कत है। मैंने क्या कहा, सारी समस्या की जड़ कहाँ है, जहाँ आप खुद गलत हो, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। आपका कोई मर्डर की प्लानिंग कर सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आप में खुद में गलती है, जब आप इतने लीलियंट हो। अगर आप स्ट्रिक्ट होगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सामने वाले को पता होगा कि अगर मैंने जहर भी दिया ना खाने में तो मरते मरते भी मेरा टेट हुआ तो दबा की जाएगा। ये इतना तो आपको अपने ऊपर होना चाहिए यार, आपकी इतनी बुरी स्थिति हो गई। चलो, आपको www.nitinshukla.com पर जाना है, वहाँ जाकर QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भर दीजिएगा अपनी, ठीक है। और इसके बाद में जो है एड नोट में जाकर अपना नंबर और नाम लिखकर फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल को भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा बटन दबाकर, और जो भारत के बाहर में पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट